हाँ, आज मैं अष्टमा पाठ का आगे का अंश बच्चों पढ़ूँगा। चलो आगे बढ़ाते हैं कार्य अपना, मंगलम से। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। प्रभुं नमामि मातरम् अहं नमामि सादरम्। गुरुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। आज तीसरे श्लोक का भावार्थ समझाना है आपको। प्रिय वाक्य प्रदानेन, यही चलेगा आज का श्लोक है, देखें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं हम सब। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वचन बोलने से। सर्वे मतलब सब लिख लेते हैं, नहीं तो आप भूलते जाएंगे। नोट कीजिए शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ जो मैं लिखा रहा हूं। सर्वे, सर्वे का अर्थ होता है सब। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, दोनों अर्थ होता है। मानवा मतलब मनुष्य। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात्। तस्मात् मतलब इस कारण से या इसलिए। प्रियम ही वक्तव्यम। वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए, हमारे द्वारा बोला जाना चाहिए। वचने का दरिद्रता। दरिद्रता का अर्थ होता है गरीबी या कंजूसी। ये जो इस श्लोक में कठिन शब्द थे, 5 शब्द, हमने यहाँ पर इनको नोट किया। आप भी लिख लीजिए, तब उसका अर्थ समझ में आएगा। अर्थ नोट कर लेंगे तो समझने में आसानी रहती है बच्चों। इन शब्दों को नोट कर लें जिससे भावार्थ समझने में मुश्किल ना हो। इसीलिए शब्दार्थ लिखते हैं हम सब। तीसरे श्लोक का भावार्थ लिखना है तो पहले इन शब्दार्थों को हमें लिख लेना चाहिए।
लिख लिए होंगे। सर्वे मतलब सब, तुष्यंत मतलब प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं, तस्मात् का अर्थ है इसलिए, वक्तव्यम का अर्थ है बोलना चाहिए, और दरिद्रता का अर्थ है गरीबी या कंजूसी। इस तरह से नोट कर लेंगे इनको। अब चलिए श्लोक का भावार्थ समझते हैं हम सब। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन प्रदान करना मतलब देना, यहाँ बोलने के अर्थ में है। प्रिय वचन बोलने से, प्रिय बात बोलने से, मुंह से मीठी बात बोलने से, सर्वे मतलब सब। यहाँ पहले पुस्तक में जंतवह रहता था, मानवा हो गया, दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। कहीं जंतवह भी लिखा रहता है, कहीं मानवा भी लिखा रहता है। श्लोक के दोनों पाठ होते हैं। जंतवह मतलब होता है प्राणी बहुत सारे, और मानवाह का मतलब होता है मनुष्य। मानवाह लिखा है तो उसका अर्थ मनुष्य समझना है, और जंतुवह लिखा है तो उसका अर्थ हमें प्राणी समझना है। जंतु जंतु जंतवह बहुवचन में है। जंतु मतलब प्राणी और मानव मतलब होता है मनुष्य। तो आपकी पुस्तक में मानवा है, तो पहले जंतुवह था, इसको हटा करके मानवा हो गया, तो मानवा का ही अर्थ समझेंगे। तस्मात मतलब इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता का, बोलने में कौन सी कंजूसी या गरीबी हो गई है। ऐसा तो है नहीं कि मुंह से अगर प्रिय वचन बोल देंगे तो हमारे मुंह से जो अच्छी बातें हैं सब चली जाएंगी, खराब खराब बचेंगी। 20 बातें थी, बोल दिया 10 तो 10 ही बची, ऐसा नहीं है। बात तो दिन भर बोलिए तब भी मुंह से बात खत्म होती नहीं है। तो जब बात का इतना ज्यादा स्टॉक अपने पास है, बात जब बहुत ज्यादा है अपने पास, तो उसको बोलने में क्या मुश्किल है। आप दो मीठे वचन ही बोल दीजिए, कोई नुकसान तो नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि हमें कभी कड़वी बातें न बोल करके दूसरों के सामने मीठी बात का, मधुर वचन, प्रिय वचन का प्रयोग करना है। क्योंकि हिंदी में भी कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होन। कहा मन से घमंड वगैरह सब निकाल करके बहुत विनम्रता पूर्वक मीठी बात मुंह से बोलना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा, कहा दूसरों को तो ठंडक पहुंचती है, अर्थात दूसरे तो खुश होते ही हैं। आपो शीतल होई, उनको देख करके प्रसन्न, अपना मन भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी कड़वी बात, कटु वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यही शिक्षा इसमें दी जा रही है कि हमें हमेशा अपने मुंह से मधुर वचन का प्रयोग करना है। हमें कटु वचन, कड़वे शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। फिर से देखेंगे बच्चों, मधुर वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे मानवाः सब मनुष्य, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम हमें सदैव प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, मधुर बात ही, मीठी बात ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें बोलने में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। हमेशा मधुर वचन अपने मुंह से निकालना चाहिए। यह इस श्लोक की शिक्षा है। तो अब वही की शिक्षा सुन करके जीवन में नहीं उपयोग करेंगे तो कोई सार्थक नहीं है, और उस पाठ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन शिक्षाओं को अपने मन में रख लेना चाहिए, और जीवन में बच्चों इनका उपयोग भी करना चाहिए, तभी तो इनका महत्व होगा। नहीं तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं और कोई महत्व नहीं। अब आगे का श्लोक हम देखते हैं बच्चों। तीसरा आपके समझ में आ गया होगा कि अब चौथा श्लोक देखिए। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् पिपीलको याति, योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द दिख रहे हैं, तो इनका हमें अर्थ नोट कर लेना चाहिए। चलिए नोट कर लेते हैं हम सब, इनका भी अर्थ नोट करेंगे। पांचवें का अर्थ लिख रहे हैं हम लोग। गच्छन पहला शब्द आया है, गच्छन।
गच्छन का मतलब है जाता हुआ या जाती हुई, दोनों होता है। जाता हुआ या जाती हुई दोनों होता है इसका अर्थ। पिपीलको याति, ऐसे लिखा हुआ है देखिए, पिपीलको याति, इसमें संधि हो गई है। अलग अलग अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से होगा शब्द ये। अगर अलग लिखेंगे तो होगा पिपीलिकः, पिपीलिको नहीं होगा, पिपीलिकः याति, ऐसे शब्द बनेगा ये। तो दो शब्द हैं इसमें, एक तो है पिपीलकः, पिपीलिका मतलब होता है नर चींटी, और पिपीलिका जो आप दूसरे पाठ में पढ़े थे वह मादा चींटी के लिए प्रयोग होता है, और पिपीलिका नर चींटी के लिए प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ चींटी ही है। पिपीलिका पुल्लिंग शब्द है, पिपीलिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नर चींटी को पिपीलिका मान लेंगे और मादा चींटी को पिपीलिका मानेंगे। ही एंड शी एंड जैसा इंग्लिश में आप बनाते हैं, इस तरह से इसको समझ लेते हैं हम सब। और याति शब्द का अर्थ होता है जाता है या जाती है। याति मतलब दोनों होता है, जाता है भी होता है और जाती है भी होता है, क्योंकि संस्कृत में क्रियाएं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही बनती हैं, जैसे इंग्लिश में होता है, दो नहीं होती हैं हिंदी की तरह। तो गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, एक शब्द यहाँ आया है योजना नाम शतान्यपि, इस तरह से आया है। शतान्यपि में दो शब्द हैं, शतान्यपि में दो शब्द हैं, शतानि धन अपि। शतानि मतलब 100, अपि मतलब भी। योजन एक नाप है, 4 कोस का एक योजन होता है, और एक कोस में लगभग 3.2 किलोमीटर, आजकल लगभग 3 किलोमीटर आप एक अंदाज से समझें, तो लगभग 12 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है एक योजन। तो 100 योजन अगर हम 100 योजन बनाएंगे तो लगभग 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा आ गया, तो उसको हजारों कह सकते हैं आप, हजारों किलोमीटर। एक अंदाज है, कोई नाप नहीं रहा है कि चींटी कितनी दूर चली, चलो नापते हैं। एक अंदाज से समझाया जा रहा है कि योजन कह दें समझ में आएगा, बहुत दूर। सैकड़ों योजन मतलब बहुत दूर, इसका अर्थ ये होता है। तो लिख लेते हैं हम, योजना नाम शतान्य क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा सैकड़ों योजन तक भी। सैकड़ों योजन तक भी चली जाती है कौन, एक छोटी सी चींटी। और उसके आगे फिर कह रहे हैं बच्चों, अगच्छन, गच्छन का उल्टा विलोम शब्द है ये अगच्छन, अगच्छन इसका अर्थ होगा न जाता हुआ। गच्छन मतलब जाता हुआ, और अगच्छन मतलब हुआ न जाता हुआ। और आगे शब्द दिया यहाँ पर वैनतेयोपि, वैनतेयोपि, इस तरह से। ये एक इंग्लिश के एस जैसा जो निशान आपको दिख रहा है, इसको अवग्रह कहते हैं। इसका उच्चारण कुछ नहीं करते पढ़ते समय, ये केवल इसका संकेत है कि पहले यहाँ पर अ था, बाद में संधि हो गई है, तो अ अब लुप्त हो गया है, अ यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अ पहले था अब नहीं है, लोप हो गया है उसका, केवल यह बताता है चिन्ह। इसको पढ़ते समय कुछ नहीं बोलते हैं। तो अगर अलग अलग हम इसको लिखेंगे, संधि हटा देंगे, तो इस तरह से शब्द बनेगा, वैनतेयः
धन अपि, दो शब्द हैं ये। तो विसर्ग के बाद अ आया है तो विसर्ग का लोप होगा, ये अ का लोप हो गया, विसर्ग का ओ हो गया। इस तरह से वैनतोयोपि बन गया। वैनतेय शब्द का अर्थ होता है गरुड़, एक पक्षी का नाम गरुड़। और अपि का मतलब होता है भी। गरुड़ बहुत तेज उड़ता है पक्षी, इसलिए उसका यहाँ पर तुलना के लिए नाम लाया गया है। वैनतेयोपि। पदमेकम, पदमेकम लिखा हुआ है। इसको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो बनेगा पदम एकम। पदम का मतलब होता है कदम और एकम का मतलब है एक। पदम एकम न गच्छति मतलब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। अर्थ नोट कर लें थोड़ा सा, ये कठिन शब्द इस श्लोक में आए हुए हैं, नए शब्द हैं ये, इसलिए इन शब्दों को हमें जरूर लिख लेना चाहिए। नोट कर लीजिए तब आगे बढ़ेंगे हम। अच्छे से लिख लीजिए। यहां से शुरू हुआ है, आपको फिर बताता चलता हूं और आप नोट करते चलिए छूटा हो तो। गच्छन मतलब जाता हुआ। पिपीलिको याति में दो शब्द हैं, पिपीलिकः और याति। पिपीलिकः मतलब होता है नर चींटी और याति का मतलब होता है जाता है या जाती है। योजना नाम शतान्यपि, शतान्यपि में दो शब्द हैं, शतानि धन अप, शतानि मतलब सैकड़ों, अप मतलब भी। इसका अर्थ हो गया सैकड़ों योजन तक भी। अगच्छन का मतलब है न जाता हुआ। वैनतेयोपि में दो शब्द है, वैनतेयः धन अपि। वैनतेयः मतलब होता है गरुण और अपि मतलब होता है भी। पदम एकम मतलब एक कदम, न गच्छति मतलब नहीं जाता, ये इसका अर्थ हुआ। एक कदम भी आगे नहीं जाता। नोट कर लें, अर्थ नोट कर लें जिससे हम आगे अब इसका अर्थ बताते हैं बच्चों। भावार्थ अब समझाते हैं। अगर शब्दार्थ आ जाए तो भावार्थ समझने में कोई मुश्किल नहीं होती है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब हम भावार्थ की तरफ चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सब बच्चे मेरे लिखने के साथ साथ ही लिख लिए होंगे, और जो नहीं लिखे थे अभी देर तक मैं देखिए दिखा रहा हूं, जरूर लिख लिए होंगे। नहीं तो आपके पास वीडियो भेजूंगा तो रोक करके वीडियो आप जहां रह गया हो उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहां पर हम पहुंचते हैं फिर से। अब इसका अर्थ समझते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। चौथा श्लोक हमें देखना है, हमें चौथा श्लोक देखना है। गच्छन् पिपीलिको, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। जाती हुई चींटी भी अगर चींटी लगातार चलती रहे, कहने का ये बात है, अगर चींटी न रुके चलने से लगातार दूरी तय करती रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि अगर देखेंगे तो वह चींटी हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाएगी। सैकड़ों योजन दूर तक चली जाती, मतलब हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा वह पहुंच जाएगी चलते चलते धीरे धीरे। देखे होंगे चींटी जैसा छोटा प्राणी तो जल्दी दिखता नहीं है, सबसे छोटा प्राणी चींटी है। तो चींटी भी अगर लगातार चलती रहे तो वह हजारों किलोमीटर दूर तक चली जाएगी। और दूसरी तरफ सबसे तेज उड़ान भरने वाला, हवा में उड़ने वाला जो वैनते गरुण नाम का पक्षी होता है, जो बहुत तेज उड़ता है, वह तो अगच्छन, अगर वो सोच ले कि हमें नहीं चलना है, मैं तो बिल्कुल चलूंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत तेज चलता हूं, जब चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा, इसलिए मुझे चलना ही नहीं है। अगर वह बिल्कुल न चले, हाँ वहां पर पंख ही न उठाए, कुछ काम न करे, तो वैनतेयः भी, वह गरुण भी पदमेकम एक कदम न गच्छति नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ता। वहीं पर आप रोक दीजिए। अगर कह दें कि इस हवाई जहाज की रफ्तार एक घंटे में 2000 किलोमीटर चली जाएगी या 20,000 किलोमीटर चली जाएगी, हवाई जहाज बहुत तेज है, लेकिन हवाई अड्डे से आप उसको उड़ाइए ही नहीं, तो
1 घंटे क्या 1 महीने 1 साल में भी वह 1 किलोमीटर भी नहीं जाएगी। शक्ति भले हो, लेकिन उस शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो बिल्कुल उससे काम बनेगा नहीं, केवल कहने के लिए रहेगा। दूसरी तरफ चींटी जो छोटी-सी है, अगर वह चलती रहेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह हज़ारों किलोमीटर दूर तक चली जाएगी। तो वही कहानी बच्चों की कछुए और खरगोश वाली। खरगोश इसमें था इस बात के गलतफ़हमी में कि जैसे ही चला वैसे ही आगे पहुँच जाऊँगा। कछुआ क्या चलेगा मेरे सामने, चलो सो लेता हूँ। खूब नींद भर सोता रहा। कछुआ बेचारा जान रहा है मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा, फिर भी चलकर देखता हूँ कितने दिन में पहुँचता हूँ। चलते-चलते कछुआ पहुँच पहुँच गया और खरगोश की जब आँख खुली तो सोचा कि अभी तो पता नहीं मैं सो कैसे गया, कछुआ तो पता नहीं अभी तो चला ही नहीं होगा, क्या चलेगा। दौड़ा बहुत तेज़ी से, जब गया वहाँ पर अपने लक्ष्य के पास पहुँचा तो देखे वहाँ पहले ही कछुआ पहुँचा है और उसको विजयी घोषित कर दिया गया। तो यही इसमें भाव है कि अगर हम अपने कार्य में लगातार लगे रहें, अपना कार्य हमेशा करते रहें मन लगाकर, तो हम अपने कार्य को निश्चित रूप से करने में सफलता पा जाएँगे। लेकिन अगर इस गलतफ़हमी में पड़े रहें कि नहीं मैं तो जब करूँगा काम मेरा हो ही जाएगा, बहुत तेज़ बुद्धि है और कुछ नहीं हाथ-पैर हिलाए, कोई काम नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बाकी सब लोग आगे चले जाएँगे, हमारा काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें कार्य में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा न करने पर हम अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह भावार्थ इस पाठ का बच्चों। फिर से देख लो। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् पिपीलको याति, योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि, पदमेकं न गच्छति। चलती हुई चींटी भी अगर लगातार चलती रहे तो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों योजन तक, यहाँ पर लिखा है तो यही कहेंगे, सैकड़ों योजन तक दूर चली जाती है, पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ जो बहुत तेज चलने में है गरुड़ नाम का पक्षी, वह अगर बिल्कुल नहीं चढ़ता चलेगा तो एक कदम भी वह आगे नहीं बढ़ सकता, वो वहीं पर स्थिर रहेगा, बिल्कुल वह सफलता नहीं प्राप्त करेगा। यह इसका भाव हुआ। एक श्लोक और आया है, बहुत सरल सा है, इसको हम समझ लेते हैं, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है बच्चों, ये बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। अब इनका शब्दार्थ लिख लेते हैं, तब हमारे समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। शब्दार्थ इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत कम शब्द हैं जो कि आपको कठिन है जिनको लिखना है। काकः शब्द का अर्थ तो आप शुरू के पाठों से ही सीख चुके हैं। काकः मतलब होता है कौवा, और कृष्णः का अर्थ होता है बच्चों काला। कृष्णः मतलब है काला, श्वेतः मतलब है सफेद। कृष्णः मतलब काला, विलोम शब्द है श्वेतः का। श्वेतः मतलब सफेद, कृष्णः मतलब काला। और आगे शब्द है यहाँ पर पिकः। पिकः का मतलब होता है कोयल। पिकः शब्द का अर्थ है कोयल। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। भेदः मतलब होता है अंतर। भेदः का अर्थ है अंतर। वसंत समये प्राप्ते, प्राप्ते शब्द का अर्थ होता है प्राप्त होने पर, आने पर। यहाँ पर वसंत समये प्राप्ते, प्राप्ते मतलब आने पर। काकः काकः पिकः पिकः, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो आप समझिए कि आपका शब्दार्थ जो नए नए थे सब मैंने बता दिया, आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप काकः पिकः पिकः अर्थ यहाँ तक समझ गए होंगे। तो लिख लिए, अगर ये 5 शब्द मैंने यहाँ पर आपको समझाया। काकः मतलब कौवा, कृष्णः मतलब काला, पिकः मतलब कोयल, भेदः मतलब अंतर, और प्राप्ते का अर्थ है आने पर।
इनका अर्थ नोट कर लिए होंगे। अब नोट कर लिए तो चलो मतलब हम जल्दी से इसका समझ लेते हैं बच्चों। इसका कोई कठिन बात है ही नहीं, थोड़ा सा ही है ये। अच्छे से देखेंगे तुरंत समझ में आएगा। काकः कृष्णः, कौवा काला होता है। पीकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदः, क्या अंतर है। कह भेदः, संधि से को हो गया है। कह भेदः, क्या अंतर है। पिक काकयोः, कोयल में और कौवे में। वसंत समये प्राप्ते, वसंत का समय आने पर। काकः काकः, कौवा वास्तव में कौवा है पता लग जाता है। और पिकः, कोयल जो है पता लग जाता है कि पिकः कोयल ही है, कौवा नहीं है। वसंत का समय, ये 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में। 2-2 महीने की एक-एक ऋतु होती है। ग्रीष्म वर्षा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु। इस तरह से ये वर्षा ऋतु ये मिला करके 6 ऋतुएं जो होती हैं, उनमें से एक वसंत ऋतु है जो चैत्र और वैशाख के महीने में आती है। ये ऋतु लगभग इंग्लिश में अगर कहें हम तो मार्च के महीने में लगभग आती है यह ऋतु। जब वह ऋतु आती है, वसंत का समय आता है, तो पेड़ों में नए पत्ते निकलते हैं, बहुत चारों तरफ फूल आ जाते हैं, आमों में बौर आने लगते हैं। तो कोयल बहुत प्रसन्न हो जाती है, पेड़ पर बैठ करके आम के कू कू की आवाज करने लगती है। तो जब छोटा रहता है कोयल का बच्चा और कौवे का बच्चा, तो पता नहीं चलता है कि ये कोयल है कि कौवा है। जब वसंत के समय में बोलने लगती है कोयल, और कौवा बोलेगा तो काव 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 करेगा, और कोयल बोलेगी तो कू 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 ऐसा बोलेगी, तो समझ जाते हैं। अरे, कौवा को समझ जाते हैं कि यह कौवा है, और कोयल को समझ जाते हैं कि यह कोयल है। नहीं तो कौवा भी कोयल लगती है और कोयल भी कौवा लगता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। फिर से देखेंगे। का कह कृष्ण पिकः कृष्ण, कह भेद पिक काकयोः। कौवा काला होता है और कोयल काली होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है। कहा कि अंतर, वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आने पर, वसंत की ऋतु आने पर। काकः काकः, पता चल जाता है कौवे को कि यह कौवा है, और पिकः पिकः, और पता लग जाता है कोयल को, कोयल का पता लग जाता है कि यह कोयल है। कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है, अर्थात कौवे और कोयल के अंतर का पता लग जाता है। तो इस श्लोक का भाव ये है बच्चों कि जब तक मनुष्य एक जैसे बैठे रहेंगे, एक जगह खूब अच्छा कपड़ा पहन करके सब बैठे हैं, तो सब बहुत एक ही प्रकार के मनुष्य दिखेंगे। लेकिन जब कुछ सभा में बोलने की बात आएगी, अच्छी बातें कहने की बात आएगी, विद्वत्ता की बात कहने की आएगी, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे बोलेंगे तो उनके बात से हमें परिचय चल जाएगा, पता लग जाएगा कि ये बहुत विद्वान हैं, अच्छे हैं। और जो जिसके पास बुद्धि नहीं होगी, जो ज्ञान नहीं रखे होगा, वह बोलेगा तो 5 मिनट में ही आप बता देंगे कि इसके पास तो कोई जानकारी नहीं है। तो व्यक्ति के ज्ञान की या व्यक्ति के गुण की पहचान उसके बोलने पर ही होती है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वह ज्ञान और अच्छी बातें ही, ज्ञान की और अच्छी बातें ही करता है। तो यह सब जान करके हमें पता चल जाता है कि मनुष्य कैसा है। तो कौवे और कोयल की पहचान वसंत के समय में होता है। उसके पहले तो काला कौवा भी दिखेगा और काली कोयल भी दिखेगी। दोनों का लगभग कद भी उतना ही बड़ा रहेगा, बच्चे हैं तो जब बड़े हो रहे हैं उतने ही बड़े दिखेंगे। तो वसंत का समय आएगा तभी हम समझ पाते हैं कि यह कोयल है और यह कौवा है। फिर से देख लें। कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है। वसंत का समय आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है, अर्थात कौवा का पता लग जाता है कि यही कौवा है, और कोयल के विषय में पता लग जाता है कि यही कोयल है। इस तरह से आज मैंने पूरे 5 श्लोकों के शब्दार्थ अच्छे से लिखे, सभी शब्दों का अर्थ बताया, पढ़ करके उसका उच्चारण सिखाया और भावार्थ भी समझा दिया। आप भी अच्छे से शब्दार्थ लिख लेंगे। इस पाठ के पूरे शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम अगले दिन इसके भावार्थ आपको लिखा भी दूंगा, जिससे कि आपको जब आवश्यकता पड़े इसका अर्थ खुद देख करके समझ जाएं, और इसका अर्थ भूले न जीवन में, जिससे हम इसका
उपयोग कर पाएँ बच्चों। तो आज हम यहीं पर इस पाठ को रोक